और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास सर्वे का आदेश जारी हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अब सर्वे कराया जाएगा, इसका आदेश जारी कर दिया गया। अवैध निर्माण अतिक्रमण मिलने पर कानून कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या अवैध अतिक्रमण है, इसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि सर्वे किया जाए। एमसीडी को ये निर्देश दिया है। जिन्होंने याचिका लगाई थी अब्दुल अमीरो हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। ये भी एक पिटिशनर इसमें रहे हैं। क्या कोर्ट ने कहा है पहले तो ये बताएं, और अभी हम जब गेट नंबर 5 पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या क्या अवैध है जामा मस्जिद के आसपास? देखो, मैंने कंप्लेंट लगा दी। जामा मस्जिद के सराउंडिंग में जितनी भी दुकानें हैं, कब्जे हैं, पटरियाँ हैं, जो हॉस्पिटल बना रखे, रिहाइश कर रखी है, 7 नंबर गेट में रिहाइश करके 6 नंबर गेट में पार्किंग चल रही है, 3 नंबर पे चल रही है, 4 नंबर के अंदर ई रिक्शा चार्ज हो रही है। इन चीज़ को सबको हटाया जाए। ये थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो हम लाल दीवार देख रहे हैं, इसके अंदर अब पार्किंग चल रही है? इसके अंदर पार्किंग है। अभी आपने देखा गाड़ी जितनी भी आ रही है ना, ये पार्किंग के लिए आ रही है। हमें देख के रुक गई, इन्होंने रोक दी। यहाँ तक ये पार्किंग अवैध है? अवैध पार्किंग ने कोई अवैध है? एमसीडी लिख के दिया, हमने कोई पार्किंग नहीं दे रखी जामा मस्जिद की। ये देखो। अच्छा, क्या है? देखिए एक बार इनके पास स्लिप है। ये जेएमडी मतलब जामा मस्जिद हो गया। यहाँ रखी हुई, मैंने नहीं उठाई। हाँ। ये तो ये रखी हुई। देखिए एक मिनट इधर आइए सर, अब्दुल अमीरो साहब, एक सेकंड। अच्छा, ये पर्ची यहाँ पर रखी हुई है, ये अंदर जाने की पार्किंग है? अंदर जाने की पार्किंग है, दिखाने के लिए। हाँ। लेकिन लाला लोगों से 5-5 हजार रुपए रोज महीने के ले जाते हैं यहाँ पर गाड़ी खड़े मंथली पार्किंग? मंथली पार्किंग। अच्छा। सेलेक्टेड लोगों की पार्किंग है, अंदर वो खड़े होते हैं लाला लोग। एक तो पार्किंग का मुद्दा हो गया, और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है रिहाइश है, रिहाइश भी कर रखे पार्किंग में। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि क्या क्या है? नहीं, अंदर लॉक कर दिया उन्होंने हमारे को देख। सारे गेट हाँ, जब आए तो खुला हुआ था। जब यहाँ पर एक बंदा चौकीदार खड़ा हुआ था, अंदर जाके उन्होंने लॉक कर दिया। गाड़ी जितनी भी आ रही है सारी अंदर जाने के लिए आ रही है, लेकिन हम खड़े हुए तो हमारे उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, गाड़ी एंट्री नहीं होगी अंदर। आप कहाँ रहते हैं? आपने पिटीशन क्यों लगाई? आप आगे शिवालन में रहता हूँ। अच्छा, ये हमारा वाल सिटी एरिया है, मैं वाल सिटी एरिया के अंदर ही रहता हूँ, जामा मस्जिद के एरिया में। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ का मानता हूँ, यहाँ की तुम्हारी 5 पीढ़ियाँ चल चुकी हैं। अच्छा, मैं 5 पीढ़ियों से ही हिंदुस्तान का दिल्ली का रहने वाला हूँ, बाहर से नहीं आया हुआ मैं। मतलब आप यहाँ इलाके के रहने वाले, आपको दिक्कत होती है इन तमाम चीज़ों? दिक्कत होती है, सारे ट्रैफिक होते हैं। हमारी माँ बहनें यहाँ से निकल रही है, हमारे इलाके की जनता यहाँ से निकल रही है, परेशानी होती है, इनको दिक्कत आती है। मीना बाजार की साइड में भी कुछ है? उस इधर को पटरियाँ लगी हुई है, जो पटरी से उगाई कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के अलावा जितना भी हिस्सा वो सब एमसीडी का हिस्सा सारा का। पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप सर्वे करें और देखें कि क्या सही है, क्या अवैध कब्जा तो नहीं है। तो अब सर्वे होगा और सर्वे के बाद क्या एक्शन लिया जाता है वो देखना। और मेरे सहयोगी जामा मस्जिद से इस वक्त जावेद मंसूरी जुड़ गए हैं मेरे साथ में। सबसे पहले जावेद, याचिकाकर्ता की तरफ से कौन से एरिया का जिक्र किया गया है जिसकी जांच की जाएगी, वो दिखाइएगा, वो तस्वीर दिखाइएगा। कितने एरिया में अतिक्रमण की बात कही जा रही है? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जामा मस्जिद और उसके आसपास के ऐसे अवैध स्ट्रक्चर हैं जिनकी शिकायत की गई थी, उसी के बाद कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात कही गई है। कल कोर्ट ने कहा था कि सर्वे किया जाए। मैं मीना बाज़ार में मौजूद हूं। अभी आपने सुना होगा जो याचिकाकर्ता अपनी बात में कह रहे थे कि मीना बाज़ार में भी जो दुकानें हैं, जो रेहड़ी हैं, वहाँ पर अवैध है, उनसे वसूली की जाती है, ये उनका कहना है। ये मीना बाज़ार बहुत मशहूर बाज़ार है। जब आप जामा मस्जिद घूमने आते हैं तो मीना बाज़ार भी आते हैं, और बहुत पुराना ये बाज़ार है। गेट नंबर 2 की तरफ हम हैं, एक बार जामा मस्जिद की तस्वीर भी दिखाएंगे। दरअसल हम उनसे समझना चाह रहे थे कि अवैध हिस्सा कौन सा है। ये देखिए, जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं, उनका ये कहना है याचिकाकर्ता का कि सीढ़ियों से ऊपर जितना भी है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, सीढ़ियों और इसके पास में ये बाउंड्री दिखाएं, ये जो दुकान जो लगी हुई है यहाँ पर, ये जामा मस्जिद के चारों तरफ है दरअसल। और इस परिधि के अंदर ही कुछ पार्किंग चल रही है, कुछ और स्ट्रक्चर है। इसी को अवैध याचिकाकर्ता ने बताया है। अब कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात कही गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तमाम यहाँ पर आपको बाज़ार दिखेगा। गेट नंबर 7 की तरफ इमाम अहमद बुखारी की रिहाइश है, और गेट नंबर 6 पे पार्किंग चल रही है। उनका जिक्र किया गया है याचिका में कि वो अवैध है, वो एमसीडी की नहीं है, लिहाजा उसे खाली कराया जाए। और यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात कही गई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद, ये जो आप लोहे की ग्रिल देख रहे हैं, और लोहे की ग्रिल और स्टेयर्स के बीच में जो हिस्सा है वो एमसीडी का, ये याचिकाकर्ता का कहना है। तो फिलहाल इसी के सर्वे की बात की जाए। बहुत शुक्रिया जावेद।